हेलो गाइस, मैं शंकर बीपीएससी समाधान पे आप सबों का स्वागत करता हूँ। एरुटेरिया की जो करंट अफेयर आई है उस सीरीज को मैं चालू कर रहा हूँ। इस सीरीज की यह पहली वीडियो होगी जिसमें हम लोग फटाफट 100.com में जो 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं उसको देखेंगे। इस 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो हम लोग फटाफट 100.com को पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे करंट अफेयर की वीडियो यूट्यूब चैनल पे आएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिसमें राष्ट्रीय है पहला। इससे पहला करंट अफेयर क्या है, जो इंपॉर्टेंट होगा ना मैं उसमें स्टार मार्क भी लगा दूंगा, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा। हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? छत्तीसगढ़। ये एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। फिर ये भी चर्चा में था अभी न्यूज में। असम राज्य की पहली महिला एआई न्यूज एंकर को भारत पटल पर रखा गया? इसका नाम क्या है? अंकिता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर याद रखिएगा आप। इसी में दो चार चीज अपडेट करके पूछा जा रहा है क्या, तो एआई आधारित आंगनबाड़ी। तो एआई आधारित आंगनबाड़ी कहाँ पे? तो गाजियाबाद। कहाँ? तो गाजियाबाद। फिर आता है एआई आधारित स्कूल, तो ये कहाँ पे? तो केरल में। फिर आता है एआई यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। ठीक। और फिर यही आता है कि एआई न्यूज एंकर भारत के पटल पर, तो अंकिता। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर आता है इसमें समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी है? तो सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस शहर में स्थापित की जाएगी? अमरावती, आंध्र प्रदेश। ये सब टाइप के क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन है ये। भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो 12 मराठा सैन्य परिदृश्यों को। ये तो आएगा ही आएगा, आप इसको जरूर याद करके जाइएगा। भारतीय मानक ब्यूरो से आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन बना है? तो क्या है? अर्थुनकल पुलिस स्टेशन, केरल। भारत के किस राज्य ने अपने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35%? क्योंकि ये कौन है? बिहार है। वन एंड ओनली बिहार। जहां पे महिलाओं की संख्या ना पुलिस विभाग में पूरे भारत में सबसे अधिक है। भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया है? तो कहाँ खोला गया है? फाजिल्का, पंजाब में। किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे हम देखते हैं कि यूसीसी भी लागू करने वाला ये भारत का दूसरा राज्य है अब, स्वतंत्र भारत का पहला राज्य। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन बनी है? गीता समोता, सॉरी, गीता समोता। इनको याद रखिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अगले साल भी एक पूछे गए हैं एग्जाम में, 70 बीपीएससी के एग्जाम में। लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन बना है? गंगा एक्सप्रेसवे। देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां समर्पित किया है? तो विंझिम, केरल में। यहां पूछा गया है अगले साल की कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है इसमें से। ठीक है, तो इसको क्या चेन्नई के बारे में पूछा गया था 17 बीपीएससी में। इसको याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेंसिक अटल सिस्टम लॉन्च कहां करने वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो हरियाणा। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधिता महिला कौन बनी है? तो छोंजिन एंगमो, हिमाचल प्रदेश। इनको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना। पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? केरल। देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहां स्थापित हुआ है? तो कलपक्कम, तमिलनाडु। देश का पहला एआई स्कूल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो एक केरल में, जो आपको ऊपर बता रहा था। देश का पहला अस्थाई कलाग्राम कहां बनेगा? तो प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। भारत की
पहली अनुवादक की सुविधा लेस विधानसभा किस राज्य में बनेगी? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य ने एआई शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए देश का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित किया है? महाराष्ट्र ने। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वाला म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मौसम भवन, नई दिल्ली में। किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया है? डिब्रूगढ़। 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा? लखनऊ में। वैश्विक क्षमता जीसीसी नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश। 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन, मुंबई। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहां बनाया जा रहा है? तो जामनगर, गुजरात में। ये भी इंपॉर्टेंट है। 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहां बनाया जाएगा? तो अमरावती, आंध्र प्रदेश। किसने महाराष्ट्र के नागपुर के मानसर में NH-44 पर भारत के पहले बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया है? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा की शुरुआत कहां की है? तो डल झील, जम्मू कश्मीर में। पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? तो मंगलदेई, असम में। भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कहां? हैदराबाद में। वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश का प्रथम स्थान बिहार। ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत के संविधान की प्रतियां किन 2 भाषाओं में जारी किया गया है? संस्कृत और मैथिली में। ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक तैयार हो जाएगा? 2035 तक। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर याद रखिएगा। देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो CSIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर में। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनवाड़ी केंद्र की शुरुआत तो गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ किया गया है? तो सिलवासा, दादरा नगर हवेली एवं दमनदीप में। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत, हरियाणा में। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस PVD 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भुवनेश्वर में किया गया है। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए किया जाता है? तो गांधी जी जब भारत वापस आए थे उसके याद में किया जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं 43 नंबर। टाइफाइड को खत्म करने हेतु तो दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका कहां बना? भारत में। ये भी इंपॉर्टेंट है। पंचसूल पल्स नाम से अपना पहला FM रेडियो स्टेशन कहां लॉन्च किया गया? तो पिथौरागढ़, उत्तराखंड में। इलेक्ट्रॉनिक्स पर्सनल लाइसेंस हासिल करने वाला भारत की पहली महिला कौन बनी है? इशिता भार्गव। फिर इसमें आता है अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय में हम लोग देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता कौन देश बना है? तो जर्मनी। दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है? तो मोनाको। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। विश्व का पहली बार मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ है? अमेरिका। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया है? तो जापान ने। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया था? जाफर एक्सप्रेस। AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? यूनाइटेड किंगडम। ये भी इंपॉर्टेंट है। किस शहर में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। ये भी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के 50वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो जेडी वेंस ने। ये हाल फिलहाल में भारत आने वाले भी हैं, इनको भी याद रखिएगा। आए थे, इनको याद रखिएगा। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो वाल्ड इगल्स को। विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग किस शहर में बनाई गई? तो मधुबनी में। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटी पर फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बनी है? नीमा रिंजी, नेपाल। इनको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का सबसे पहला देश किसे घोषित किया गया है? जॉर्डन को। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर आता है समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिणी पूर्व एशियाई देश कौन बना है? थाईलैंड। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश कौन बना है? तो रूस बना है। ये भी इंपॉर्टेंट है।
विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ मिला है? तो हुनान प्रांत, चीन में। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें हम देखते हैं क्या, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट आरवीसी सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो मेरठ छावनी में। विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप कहाँ लॉन्च किया गया है? चीन में। भारत का पहला प्रशिक्षण विमान हंसा किसके द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है? सीएसआईआर नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। विश्व के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है? बीजिंग, चीन में। ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को की डील करने वाला फिलीपींस के बाद दूसरा देश कौन बना है? तो इंडोनेशिया। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रख के जाइएगा। पहला था फिलीपींस, दूसरा है इंडोनेशिया। कौन सा? ब्रह्मोस मिसाइल। किस देश ने हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण किया है? तो भारत ने किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें देखते हैं किस राज्य सरकार ने स्वयं का असम सेट नामक उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? असम सरकार ने, तो नाम ही है असम सेट। आईआईटी मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक किसकी सहायता से शुरू किया है? तो भारतीय रेलवे। एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन का संचालन करने वाला पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरियां आरक्षित करने वाला भारत की पहली प्राइवेट कंपनी कौन बनी है? इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर। इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सेमीकंडक्टर चिप गुजरात के राज्य में बनाने की घोषणा किसने की है? तो अश्विनी वैष्णव ने की है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। सुनीता विलियम्स ने किस शहर में किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस की यात्रा की? तो बोइंग स्टारलाइनर मिशन। देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? तो नेफिथ्रोमाइसिन है। नेफिथ्रोमाइसिन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। इन्होंने हाल फिलहाल में क्या इस्तीफा दे दिया है। विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटिंग रिमेई लॉन्च करने वाला कौन सा देश है? जापान। शुक्रयान मिशन 1 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? 2028। भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है? किसान कवच। इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन ग्वालियर में। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो भारत। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर हम लोग देख लेते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र फैले हुए हैं? 21.76%। ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन की पहली ट्रेनिंग कहाँ संपन्न हुई? तो असम में संपन्न हुई है। भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना है? तो अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, इंदौर। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश कौन बना है? तो नॉर्वे। ये इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला तितली अभयारण्य किसे घोषित किया गया है? अरालम वन्यजीव अभयारण्य, केरल। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कच्छ, गुजरात में। ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन स्टील टेक्सोनॉमी जारी करने वाला ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो भारत। पवन ऊर्जा उत्पादन पहले स्थान पर कौन सा देश है? चीन। भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य पहला गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसको याद रखिएगा सीक्वेंस में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है अगर आ जाए तो। भारत में पहली स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली का सृजन कहाँ हुआ है? तो एम्स दिल्ली में। फिर देख लेते हैं हम लोग खेलकूद से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो लेह लद्दाख में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स कहाँ बनाया जा रहा है? तो दिल्ली में। विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे एवं सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? डी गुकेश। प्रथम थे विश्वनाथ आनंद। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के किस शहर में आयोजित किया गया? तो 5 शहर में आयोजित किया गया था, तो पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय और गया में। ये भी इंपॉर्टेंट है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी। इनको भी याद कीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। 11वें है, ये भी याद रखिएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच प्रतिवर्ष होने वाले ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को अब किस नाम से जाना जाएगा? एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत और श्रीलंका में। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आईपीएल के किस संस्करण के विजेता है? 18वें संस्करण के। तो 18वें संस्करण को याद करके जाइएगा, और ये पहला ट्रॉफी है, तो ये तो कंफर्म पूछेगा बीपीएससी।
आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितने गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रचा है? तो 35 गेंदों में। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि बिहार से, समस्तीपुर से रिलेटेड है। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी भाला फेंक कर अपना सर्वोच्च थ्रो फेंका? तो 90.23 मीटर दोहा डायमंड लिंग में। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। फिर इस पेज में हम लोग ये देख ही लेते हैं 2024-25 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव को भी। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लेवेंडर महोत्सव को याद रखिएगा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में होता है। अंबुबाची मेला को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, गुवाहाटी असम में होता है। ठीक है, फिर इसमें हो जाता है आपको राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव को याद रखिएगा, ये होता है मिजोरम में। ठीक है, फिर सरूल महोत्सव होता है, ये होता है झारखंड में। फिर यात्रा महोत्सव होता है, ये होता है त्रिपुरा में। उसके बाद हम लोग इसमें देख लेते हैं, फिर सिग्मो महोत्सव होता है, ये होता है गोवा में। ठीक है, फिर हेरात पर्व होता है, ये होता है जम्मू कश्मीर में। फिर होता है आपको इसमें छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजार महोत्सव बेंगलुरु कर्नाटक। ठीक है, प्रथम बोडोलैंड महोत्सव नई दिल्ली, ये याद करके जाइएगा क्योंकि प्रथम है, ये प्रथम बार हुआ है नवंबर 2024 में। ठीक है, फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ हुआ है? जुंगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, फिर है अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव नई दिल्ली में। फिर होता है जास्कर महोत्सव कहाँ हुआ है? तो लद्दाख में हुआ है। आप लोग इस वीडियो को वॉच करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। इसके आगे की नेक्स्ट वीडियो मैं दूसरे वीडियो थ्रू अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा। ठीक है, तब तक आप लोग इस वीडियो को देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू सो मच।